सीबीएसई क्लास 10th का जो एक स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर का मैं देख रहा था और यहाँ पर मुझे हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर देखने को मिला और मैं इसका आंसर भी बहुत अच्छे से रिवाइज करके देख रहा था कि आखिर क्या कहा जाता है। तो कुल मिला के पता चलता है कि स्टूडेंट को इस बार क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही आसान करने का प्रयास किया गया है। आप इस सैंपल पेपर को देख लीजिए। वर्ड लिमिट कम करने के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फैक्चुअल और जो थॉट बेस्ड है, जिसको केस बेस्ड स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है उसको है। यानी कि आपके पास यहाँ पर दूसरे पैसेज में जो कि पोअम हो सकता है, एक कविता हो सकती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले जाने हैं। हिंदी की मैं बात कर रहा हूं और ऐसे क्वेश्चन की संख्या 10% से 20% तक होगी। इसके बाद जैसे ही आप आते हैं कि अन्य सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अलावे जो ग्रामर सेक्शन में व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो वहां पर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट नहीं दिए जाएंगे। असर्शन और रीजन कि आपके ए रीजन सही है, परीक्षण तर्क शक्ति के आधार पर है, वैसे क्वेश्चन और उसके आधार पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे ग्रामर में। तो इस ग्रामर के क्वेश्चन के बाद जो ताली सुमेलित करना मतलब कि टेबल को मैच करना है या फिर वाक्य बनाना, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो ऐसे क्वेश्चन को देना, यानी कि ग्रामर को कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। अब बात की जाती है कि किस तरह से ग्रामर को ऑब्जेक्टिव करने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अपठित गद्यांश के साथ साथ अन्य सारे जो खंड ख में क्वेश्चन होंगे वहां पर आंसर जो देने हैं वो सीधा सीधी कहा जाता है कि 4 वाक्य से 6 वाक्य और वर्ड लिमिट 25 से 30 होने चाहिए। तो 4 प्रश्नों के उत्तर जो 25 वर्ड में यानी कि 2 ही सेंटेंस में देने हैं, तो इतने छोटे छोटे आंसर होने चाहिए। आप वर्तनी दोष मतलब एरर टू स्पेलिंग एरर नहीं करें। इसी के साथ है जो आप लिखना चाह रहे हैं क्वेश्चन का आंसर, उसको एज इट इज एग्जैक्ट लिखने का प्रयास करें। इसी के साथ जहां पर आपके किसी भी लॉन्ग राइटिंग है, एक आता है हमारे समाज में नारी का स्थान, संकेत बिंदु दे दिया जाएगा। तो इसका जब आप शीर्षक लिखते हैं हमारे समाज में नारी का स्थान, इन संकेत बिंदु के आधार पर जब भी आपने उस पैसेज के आंसर को लिखना है एक पैराग्राफ में, एक उद्धरण में, तो वहां पर किसी तरह का पैराग्राफ चेंजिंग नहीं है, एज इट इज लिखने हैं। छोटे पैराग्राफ है 100 वर्ड में आते हैं, 100 वर्ड से इवन कहा जाता है कि 120 मैक्सिमम 5 मार्क्स के होंगे, तो उसको उसी तरह से लिखने हैं। हाँ, जब भी पत्र लेखन होगा तो पत्र लेखन करते समय देखेंगे कि इसका एक फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को एज इट इज फॉलो करेंगे। फॉर्मेट पर 1 मार्क्स, कॉम्पिटेंसी और कंटिन्यूएशन पर भी आपके पास हाफ मार्क्स होते हैं और कंटेंट पर भी हाफ मार्क्स होते हैं। तो इन 3 मार्क्स के आधार पर जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई की होती है, इसके आधार पर ये भी देखने हैं जब आप किसी तरह के विज्ञापन को बनाएंगे तो विज्ञापन में कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा डिजाइन की जरूरत नहीं होती है। सीबीएसई का क्वेश्चन जो आपके आंसर शीट मिलेंगे इस तरह के होंगे, तो वहां पर पूरे पेज को कंज्यूम करते हुए विज्ञापन को बनाएं और उस विज्ञापन को बनाते हुए साफ बनाएं, एक्सप्रेसिव, मतलब कि आप जो बता रहे हैं वो एज इट इज पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए। यदि वो समझ में आ जाता है तो आपके पास इवैल्यूएटर जो कॉपी को जांच करने वाले परीक्षक होते हैं जवाब देंगे ही देंगे। या फिर संदेश लिखना होगा, मैसेज राइटिंग इंग्लिश में होता है, हिंदी में संदेश लिखना होता है। तो इस तरह से आपके जो भी है क्वेश्चन के आंसर लिखते समय वर्तनी दोष को न्यूनतम रखना है, अपनी बातों को अच्छी ढंग से कहना है, मतलब आंसर क्वेश्चन जो पूछे गए उसी के आधार पर होने हैं। और वहां पर जो भी आपके राइटिंग सेक्शन हो गए या फिर क्वेश्चन के आंसर हो गए, अब तो लिटरेचर सेक्शन को लगभग मिनिमाइज कर दिया है हिंदी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन ही रहेंगे, कुछ लॉन्ग आंसर कुछ शॉर्ट आंसर होंगे। तो वहां पर स्टूडेंट को एज इट इज जो समझ में आता है वो लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर जब आप बनाएंगे तो आपके जो भी आंसर होंगे वो एज इट इज माने जाएंगे। इसीलिए ये सैंपल पेपर काफी उपयोगी होता है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसी से मैंने आपका हवाला देके बताने की कोशिश की है कि क्लास 10th सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर हिंदी का कैसा होगा 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके